आपको प्यास लगी तो आपने फ्रिज खोला और पानी नहीं है। आप किचन में गए, किचन में देखा, किचन में भी कहीं भी पानी नहीं मिला, प्यास बढ़ती जा रही है। तो अब आप क्या करेंगे? टैप वाटर के लिए जाएंगे कि चलो प्यास बुझानी है, वही पी लो। आप गए, टैप खोला और वो भी सूखा हुआ। सोचकर ही परेशानी होने लग गई ना। तो सोचिए, अगर एक दिन अर्थ से सारा का सारा पानी खत्म हो गया तब आप क्या करेंगे? हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप लोग भी अनजान नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम लोगों की जो बॉडी है वो भी 70% पानी से बनी हुई है। अर्थ का जो 70% है वो वाटर है और 30% सिर्फ लैंड है। जितनी भी टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो सस्टेन होने के लिए डिपेंड करती है वाटर पे। हम लोगों की जो लिविंग सेल्स हैं उसमें भी जो मेजर पार्ट है वो वाटर का है। तो क्या होगा अगर सारा का सारा पानी खत्म ही हो गया? और वो दिन आ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे से अपना वाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो इसी टॉपिक पे ऊपर बना रहे हैं, दैट इज़ वाटर फॉर ऑल एंड वाटर मैनेजमेंट, कि हम लोग वाटर मैनेजमेंट कैसे करें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो हैं वाटर पे ही डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ के लिए, चाहे वो खाना हो, पीना हो या फिर अपनी लाइफ सस्टेन करनी हो। हम लोग इरिगेशन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं। हम लोगों की इंडस्ट्रीज़ जो है, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर के सहारे चलती हैं। तो सोचिए, अगर पानी ही नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे? अब अगर आप लोग इंडिया में देखो, जहाँ जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे मान लीजिए मराठवाड़ा हो गया, महाराष्ट्र हो गया है, राजस्थान साइड कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अभी तक पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। वो जो एरियाज़ हैं वो सिर्फ वहाँ पे वाटर स्कैरिटी ही फेस नहीं कर रहे, वहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी भी है। ये जो पैटर्न है वाटर स्कैरिटी एंड पॉवर्टी, ये आप लोग कहीं पे भी देख लो, जहाँ जहाँ पे वाटर स्कैरिटी होगी आप लोग देखोगे कि वहाँ पे गरीबी भी होगी। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? वाटर के बिना प्रॉस्पेरिटी भी नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे देश की इकोनॉमी का जो एक मेजर पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से मिलता है, और जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है वाटर पे फॉर इट्स इरीगेशन। अब आप लोग कहेंगे जी इंडिया में बारिश बहुत होती है, तो ज़रा रेनफॉल पैटर्न्स जो है हमारे इंडिया के वो स्टडी कीजिए। जो बारिश है वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती है, और वो भी किसी जगह पे कम, किसी जगह पे ज़्यादा। और अगर वो वहाँ पे होती भी है तो हो सकता है उस समय वहाँ पे कोई फसल ना लगी हो, या फिर वो जो क्रॉप है उसको इतना ज़्यादा पानी चाहिए हो कि जो रेन है वो उसको फुलफिल ही ना कर सके। और मान लीजिए अगर कुछ एरियाज जो हैं वहाँ पे रेन वाटर से इरिगेशन हो भी जाए, तब भी हम लोग फेल हो रहे हैं ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन करने में। अगर हम लोग पानी को बचाना चाहते हैं, वाटर रिसोर्स को सस्टेन करना चाहते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स को वाटर रिसोर्स देना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ रेन वाटर पे नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर पे भी ध्यान देना होगा। क्योंकि जो रेन वाटर है वो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए रहेगा, लेकिन ग्राउंड वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर रहती है। लेकिन बढ़ती हुई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो डे बाय डे लो होता जा रहा है। देखिए, पहले का जो टाइम था इंडिया में डैम्स, रिवर, कैनाल सिस्टम जो है बहुत एंशियंट टाइम से चल रहे हैं। जो लोकल पीपल थे वही इन चीज़ों को मैनेज करते थे, जिससे जो पानी है वो सबको मिलता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल ने मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जैसे कि डैम्स। इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली वो जो सिस्टम था कुछ लोगों के लिए तो बेनिफिशियल हो गया, लेकिन जो इंडिया की ज़्यादातर आबादी थी, हम लोग जानते हैं इंडिया की 70% आबादी जो है वो गाँव में रहती है और उनका जो है रिसोर्सेज पे इतना पकड़ नहीं है। तो अब क्या हुआ कि डैम्स लग गए, मेगा प्रोजेक्ट लग गए वाटर के लिए। वो जो कुछ पावरफुल लोग थे उनका तो एक्सेस बन गया, लेकिन जो गाँव के लोग थे, पिछड़े इलाकों के लोग थे, वो जो है उनके लिए वाटर स्कैरिटी होगी। और इस वाटर स्कैरिटी की वजह से जो वो लोग अपना एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली वो जो लोग थे गरीब होते गए, उनमें गरीबी की दर बढ़ती गई। अब
सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी होने की वजह से वो लोग जो थे वो इकोनॉमिकली वीक हो गए, उनमें हेल्थ एलिमेंट्स आने लगी, उनमें बीमारियां पैदा हो गई। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग कोई एक रिसोर्स भी है, अगर उसको मैनेज करने में फेल हो जाते हैं, उसको हम लोग सस्टेन करने में फेल हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली पूरी जो सोसाइटी है वो एक कुएं में गिर जाएगी, जिसका फिर कोई सल्यूशन नहीं होगा, जिसका रिजल्ट हम लोग मराठवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में देख रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे हम लोग इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और अपना जो नेचुरल रिसोर्स है वाटर उसको सस्टेन कर सकते हैं। ये डिस्कस करने से पहले कि वाटर को हम लोग आज के दिनों में कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम लोग एक एंशिएंट एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे हमसे जो पहले के लोग थे उन्होंने बहुत समझदारी से वाटर मैनेज किया था, उसकी एग्जाम्पल है पुल्स। अब ये जो पुल्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं हिमाचल में। अब ये पुल्स होते क्या थे कि जो हिमाचल है वो पहाड़ी एरिया है, हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, और पहाड़ों से बहुत ज़्यादा जो छोटी नदियां हैं वो निकलती हैं, छोटी बड़ी नदियां निकलती रहती हैं। तो हिमाचल के लोगों ने क्या किया कि एक जो बड़ी नदी निकलती थी उसके उन्होंने साइड्स में बहुत छोटे छोटे चैनल्स बना दिए वाटर के लिए। अब ये जो चैनल्स थे बहुत दूर दूर तक के गाँव को पानी देते थे, और इसमें क्या होता था कि पहाड़ों से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो पानी आता था उसकी बहुत ही समझदारी से और आपसी सहमति से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती थी। तो वाटर सिस्टम की जो एग्रीमेंट थी वो ये थी कि जो सबसे दूर के गांव हैं वो पानी पहले इस्तेमाल करेंगे, और जो सबसे पास के गांव हैं सोर्स के वो सबसे बाद में पानी इस्तेमाल करेंगे। इन चैनल्स को ऑपरेट करने के लिए 3 या 4 आदमी लगते थे, जिनको सभी गाँव वाले मिलके पैसे देते थे। इस तरह से जो हिमाचल था वहाँ पे वाटर को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था, और दूर दूर तक के गांव में पानी जो है पहुंचाया जाने लगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग की, जो अगर हम लोग चाहें तो अभी भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग मॉडर्न डे वाटर मैनेजमेंट के, जिसमें आ जाते हैं सबसे पहले डैम्स। डैम्स जो है इसके बारे में हम लोग अपनी एक पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। डैम्स जो है हम लोग जानते हैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, और इनके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। डैम्स जो है एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनसे हम लोगों को मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स कैसे कि एक तो जो डैम्स हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। डैम्स को मेजरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इनसे बहुत छोटे छोटे कैनाल्स और चैनल्स और स्ट्रीम्स निकाल दी जाती हैं, जो कि दूर दूर तक के गांव में पहुंच जाती हैं, जिनसे उन रिमोट एरियाज में भी वाटर जो है अवेलेबल हो जाता है। इससे उस एरिया में इरिगेशन के लिए हेल्प मिलती है। और जो डैम्स हैं उनमें कैपेसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा वाटर जो है उसको स्टोर करके रख सके। इस तरह से जो डैम्स हैं एक वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन इसके नुकसान भी है कुछ, वो ये कि जहाँ पे भी डैम लगता है वहाँ का इकोसिस्टम जो है खराब हो जाता है। दूसरी चीज़ लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है जहाँ पे भी डैम लगाना है। और तीसरी चीज़ ये कि इन पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है, और हर जगह पे डैम लगाना पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को और तरीकों की ज़रूरत पड़ी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसको हम लोग वाटर शेड मैनेजमेंट भी कह देते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो रेन वाटर होता है या फिर रन ऑफ वाटर होता है उसको हम लोगों ने स्टोर करना है अपने लेटर यूज के लिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि अपने घरों के ऊपर एक ऐसा टैंक सिस्टम लगाते हैं जिससे कि जब भी बारिश हो वो जो पानी है इकट्ठा हो और एक पाइप के थ्रू सीधा लैंड में चला जाए। इसको हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी बोलते हैं। अगर इस देश में रहता हर इंसान अपने घर पे ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना ले तो हमारे जो ग्राउंड वाटर के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं। ये तो हो गई है कि इंडिविजुअल लेवल पे बात की कैसे वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है रन ऑफ वाटर, या फिर जब हम लोग इरिगेशन करते हैं तब जो वाटर वेस्ट होता है उसकी हार्वेस्टिंग। रेन के दौरान और इरिगेशन के दौरान बहुत सारा पानी है जो ऐसे ही बह जाता है। अगर हम लोग उस वाटर को यूज़ करें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। इससे हम लोगों को इरिगेशन के लिए और बाद में यूज़ करने के लिए अच्छे से वाटर रिसोर्सेज मिलते रहेंगे।
इसीलिए ऐसे भी सिस्टम्स तैयार किए गए हैं जिनसे हम लोग इस रन ऑफ वाटर को बचा सके। उनमें से एक है खदीन्स। अब ये जो खदीन्स हैं ये भी एक एंशियंट टेक्निक है। इसमें क्या होता है था 100 से 300 मीटर डीप जो वेल्स हैं वो डग किए जाते हैं और इनको जो हमारे खेत हैं या फिर जहाँ से हमारा रेन वाटर रन ऑफ हो रहा है उससे थोड़ा दूर जो है बनाया जाता था। जिस जगह से हमारा, जैसे कि कोई फील्ड की आपने एग्जांपल ले ली, फील्ड से जिस तरफ वाटर रन ऑफ होता था उस तरफ जो है स्लोप्स बनाई जाती हैं। उस तरफ से इस डग तक, उस तरफ से इस वेल तक, जिसको खदीन बोलते हैं, स्लोप्स बनाई जाती हैं। जिससे क्या होता था कि सारा का सारा जो वाटर है वो अल्टीमेटली इन कुओं में चला जाता था और इन कुओं के थ्रू चला जाता था वो सीधा हमारे ग्राउंड में। तो इस तरह से क्या होता था कि जो हमारा रन ऑफ वाटर था वो एडअप होता जा रहा था हमारे ग्राउंड वाटर में, जिससे हम लोग एक तो रेन वाटर से इरिगेशन भी कर रहे थे और दूसरा फायदा हम लोगों ने क्या ले लिया कि उससे अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग जो है वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो वाटर मैनेजमेंट के लिए अच्छे हैं और यूज़फुल हैं तो वो आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी फॉलो करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ या किसी और टॉपिक से जुड़ा हुआ तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम लोग उसका जवाब ज़रूर देंगे।